संगम युग में ये पार्ट बजाती है। संगम युग में ही कंगाल भी बनती है और संगम युग में ही सरताज भी बनती है। और भैरवनाथ में और गोरखनाथ में क्या अंतर है? कौन है? भैरव कहते हैं भयंकर और गोरख कहते हैं गौ माने गौएं, कन्याएं माताएं, और रख माने रक्षा करने वाला। गौरख माने गौओं की रक्षा करने वाला, वो गोरखनाथ है। अगला प्रश्न है, भीष्म पितामह ने परशुराम को युद्ध में हराया। परशुराम तो राम वाली आत्मा का पार्ट है। परशुराम राम वाली आत्मा का पार्ट है। परशुराम कितने कला का अवतार बताया गया शास्त्रों में है? 4 कलाओं का अवतार, और राम को 14 कला का बताया गया। तो एक आत्मा कैसे हो सकती है? शिव बाप जो आते हैं वो मनुष्य में आवेंगे या मारकाट मचाने वालों में आवेंगे? हैं? मनुष्य में आवेंगे। मनुष्य अवतार जो है संपूर्ण है, वो 2 ही गाए गए हैं, एक राम और एक कृष्ण। परशुराम के लिए तो दिखाते हैं, और जितने राजा, जितने सारी पृथ्वी में राजाएं थे उन सबको काट दिया, मार दिया। और क्षत्रिय ही राजाएं होते हैं। राजाएं ही खत्म हो गए तो राजाई को खत्म करने वाला शिव बाबा का पार्ट है, या राजाई को स्थापन करने वाला शिव बाबा का पार्ट है? शिव बाबा का पार्ट तो राजाई स्थापन करने वाला है। तो राम वाली आत्मा का पार्ट है परशुराम। तो फिर इस्लाम धर्म की आत्मा इस्लाम धर्म की आत्मा कैसे हराते हैं? तो क्लियर नहीं है। क्षत्रिय राजाएं हिस्ट्री में सारी दुनिया में कब समाप्त हो गए? जब प्रजातंत्र राज्य आता है तो सारी दुनिया से क्षत्रिय राजाएं खलास हो जाते हैं। ये संघ का रंग लगता है और धर्मों का। इस संघ के रंग को कहते हैं स्पर्श। जैसे भंगियों के लिए कहते हैं इनको छूना भी ठीक नहीं है, अगर इनको छुएंगे तो संघ का रंग लग जाएगा। तो स्पर्श की शक्ति से जो परिवर्तन कर दिया
उसका नाम रख दिया है स्पर्शराम से बदल करके परशुराम हो गया। और ये 4 कलाएं कौन से युग में रह जाती हैं? कलयुग में रह जाती हैं। भारतवर्ष के जितने भी राजाएं हैं, उन राजाओं के ऊपर आक्रमण कौन से युग में हुए? उन राजाओं को गिरती कला में नष्ट करने वाला कौन सा युग है? कलयुग है। कलयुग में राजाई खलास हो जाती है। संगम युग में बाप आकर राजाई स्थापन करते हैं। उन राजाओं को कलयुग में विधर्मी आकर के बिल्कुल खलास कर देते हैं। वो 4 कला का अवतार कोई दूसरा नहीं है। कलयुग में जो भी मठ मठांतर आए हैं, मठ पंथ संप्रदाय छोटे छोटे स्थापन हुए हैं, उन्होंने आकर के ज्यादा भेद पैदा कर दिया। द्वापर युग में तो फिर भी इस्लामी आए, बौद्धी आए, क्रिश्चियन आए, राजाई संसार में चलती रही, राजाई नष्ट नहीं हुई। कलयुग में आके राजाई खत्म हो जाती है। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। कौन सा धर्म है जिसके द्वारा स्थापन होता है? आर्य समाज है। और अष्टदेव धर्मराज की सजाएं नहीं खाते हैं, तो अष्ट देवियां खाती हैं क्या? अष्ट देवियां और अष्टदेव, इनमें असल सूर्यवंशी कौन है? अष्टदेव तो है सूर्यवंशी। वो ज्ञान की रोशनी से भरे पूरे हैं, क्योंकि सूर्यवंश की औलाद है। जो ज्ञान सूर्य की औलाद होंगे उनसे गलतियां ज्यादा होंगी, या जो औरों की औलाद होंगे उनसे गलतियां ज्यादा होंगी? औरों की औलाद होंगे उनसे गलतियां ज्यादा होंगी, क्योंकि ज्ञान कम है। सूर्य में तो रोशनी ही रोशनी है। तो सूर्य बाप की गोद में पलने वाले बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाएं जो धर्मराज की सजाएं खानी पड़े, ये कैसे हो सकता है? लक्ष्मी है, नारायण के साथ ही रहेगी, बहुत ऊंचा पद है, विश्व की महारानी कही जाती है। फिर उसका ओरिजिन कहां से होता है? उसकी पैदाइश कहां से होती है? सूर्यवंश से होती है या चंद्रवंश से होती है? चंद्रवंश से होती है। जगदम्बा है, आखिरी जगदम्बा की आत्मा के ऊपर कंट्रोल चंद्रमा का होता है या सूर्य को होता है? जब अंत में महाकाली का पार्ट बजाती है, चंद्रमा का कंट्रोल होता है। चंद्रमा मस्तक पर विराजमान है, चंद्रमा ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश करती है। तो चंद्रमा को ज्ञान है, मुख्य ज्ञान है। गीता का भगवान कौन? आदि से अंत तक ये ज्ञान नहीं है। गीता का भगवान कौन?
तो गलती होगी कि नहीं? गलती हो जाएगी। ऐसे ही यमुना, है तो सूर्य पुत्री, लेकिन पुत्री बल सूर्य की है, लेकिन और धर्मों से कनेक्टेड हो जाती है या नहीं? हो जाती है। तो कन्या बल ऊंच कुल की हो और संपर्क संबंध नीचे वालों से जुड़ जाए तो कमजोरी आएगी ना, कमजोरी आ जाती है, काली नदी बन जाती है। और देह अभिमानी धर्मों के संपर्क संसर्ग में आने से ऐसी चिकनी चिपकने वाली मिट्टी वाली बन जाती है। देह अभिमान की मिट्टी ऐसी चिपकने वाली बनती है जो अगर चिपक जाए एक बार किसी को तो जल्दी छूटती ही नहीं। गंगा की मिट्टी ऐसी है कि कितनी भी शरीर पर लपेट लो और थोड़ा सा पानी डालो सारा धुल जाएगा। है तो मिट्टी ऐसी, देह अभिमानी की मिट्टी तो गंगा में नहीं है। क्योंकि गंगा भी पार्वती की ही तरह हिमालय की गोद में पलने वाली है। हिमालय किसको कहा जाता है? हैं? हिमालय पत्थर का पहाड़ ऊंचा, ब्रह्मा ठंडा दिमाग रहता है, हिमवान है, हिम आलय काहे का घर है? बर्फ का घर है। जैसे बर्फ जाम रहती है ऐसे वो बुद्धि भी, मन बुद्धि रूपी आत्मा भी जाम रहती है। मन बुद्धि चलती नहीं है तो उसका नाम पड़ा हिमालय। कौन हुआ? ब्रह्मा। ब्रह्मा की गोद में जैसे पार्वती पलती है तो पार्वती छोटी है कि बड़ी है? नहीं। एडवांस ज्ञान हो चाहे बेसिक ज्ञान हो, पहले कौन लेती है? गंगाएं कब निकली? अंत में निकली। तो अंत में सो आदि में भी निकली होंगी। तो जगदम्बा को ज्ञान बाद में मिलता है और गंगा ज्ञान पहले पहले सात्विक स्टेज में लेती है। लेकिन कमजोरी क्या है? गंगा किस धर्म से कनेक्टेड है? कौन से धर्म वाले लोग गंगा को बहुत मानते हैं? सन्यासी लोग। ये सन्यास धर्म के संस्कार हैं गंगा में। खेलती तो है हिमालय की गोद में, लेकिन आदि में बाप का ज्ञान लेते हुए भी बाप से अलग होके रहती है लंबे समय तक। उसके किनारे सन्यासियों का जमघट रहता है। तो गंगा में ये कमजोरी होने के कारण वो बाप से दूर है। जैसे और धर्म वाले दूर होते हैं तो बाप से दूर रहेगी तो गंगा पवित्र बनेगी या मैली होगी? मैली होती रहती है। सन्यासी लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उल्टी बात सुनाते हैं। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है हमारी अम्मा, लेकिन सारी दुनिया उसमें स्नान करके उसको पतित बनाती है।
सारी दुनिया के संग के रंग से पतित बनती है, हम उसमें पांव डालते हैं तो पावन बन जाती है। ऐसे ऐसे शैतानों के संग के रंग में गंगा वाली आत्मा को आना पड़ता है। तो बाप के ज्ञान से बिलग हो जाती। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं गंगा पतित पावनी। वास्तव में ज्ञान मार्ग में गंगाएं पतित पावनी नहीं है, एक शिव बाबा ही पतितों को पावन बनाने वाला है। तो गंगा की बुद्धि पवित्र बुद्धि नहीं कही जाएगी। जब अपवित्र बुद्धि होगी तो पाप बनेंगे या नहीं बनेंगे? पाप बनेंगे, फिर धर्मराज सजाएं खानी पड़ेगी। तो सूर्यवंशी नहीं है गंगा भी। यमुना सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी बाप से जन्म लेती है, परंतु पतितों का संग रहता है, इसलिए नीचे गिर जाती है। गंगा का सन्यासियों का संग हो जाता है, इसलिए नीचे गिर जाती है। कोई भी नदियां हो, वो सूर्यवंशी नहीं है पक्की आदि से अंत तक। औरों के संग के रंग में आ जाती है, इसलिए फिर धर्मराज की सजाएं खाना लाजमी हो जाता है। 8 आत्माएं हैं जो पक्की सूर्यवंशी है। वो भी आखिरी जन्म में और धर्म में गिर जाती हैं, परंतु 83-84 जन्म तो श्रेष्ठ रहती है ना। तो संग का रंग एक बाप का रहता है ज्यादा जन्म जन्मांतर का, कि औरों का संग का रंग लगता है? बाप का संग का रंग लगता है। इसलिए उनमें नष्टो मोहा स्मृति लब्धा के संस्कार ज्यादा रहते हैं। वो सजाएं नहीं खाती। अंत में किसी की भी छुपी हुई बात नहीं रहेगी, किसी की भी कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहेगी। बाबा ने ये मुरली में बोला क्या? कोई कितना भी छिपाना चाहे, लेकिन अंत में क्या होगा? सब की उजागर हो जाएगी, क्योंकि बोल दिया। मुरली में क्या बोला? तुम सब है? तुम सब क्या हो? है? नहीं, द्रौपदियां हो। तो द्रौपदियों को दुशासन क्या करते हैं? नंगा कर देते हैं। छुपी हुई रहती है क्या? जब नंगा कर दिया तो सबके सामने उजागर हो गया। अच्छा, तो जो छिपाने के संस्कार हैं वो सब में एक जैसे हैं या अंतर रहता है? अंतर रहता है। कोई में 1% छुपाने के संस्कार है, कोई में ½ % छुपाने के संस्कार है, कोई में 99% भी छुपाने के संस्कार है। तो जिनके ½ % या 1% भी छुपाने के संस्कार होंगे तो वो उजागर होंगे कि नहीं? वो भी उजागर होंगे। और जिनमें 99% छुपाने के संस्कार होंगे वो भी उजागर होंगे। तो पूछने वाला पूछ रहा है अंत में किसी की भी छुपी नहीं रहेगी। बाबा ने बोला, तो जिन्होंने बाबा को लिख करके दे दिया उनका क्या होगा? अब बाबा ने मुरली में बोल दिया
अपना पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है। जिस एक के लिए बोला कि एक है राम, तुम सब हो सीताएं, तुम सब द्रौपदियां हो। तुम सब सीताएं हो। राधा तो एक है। वो प्यार की बात है, अब भी विचारी प्यार की बात। बाकी जब छिपाने के संस्कार एक जैसे नहीं है तो जिन्होंने लिख के दिया है वो एक जैसा लिख के दिया होगा या कुछ न कुछ छुपाया होगा? सारों ने ही छुपाया होगा एक के सिवाय, या कोई ऐसा भी होगा जिसने न छुपाया हो? है? अरे एक तो ऐसा है, कोटों में कोई एक पुरुषार्थी है जो अपना पूरा सच्चा पोता मिल देने वाला है, वो तो छूट गया। बाकी अष्टदेव भी आ गए या नहीं आ गए? हैं? वो भी आ गए। तो जरूर उन्होंने थोड़ी भी गलती की तो होगी ना। चलो ज्यादा भी गलतियां की हो, लेकिन सारी लिख के दी होंगी, कुछ न कुछ थोड़ा सा छुपा लिया। तो जो छुपा